कि क्या नहीं था इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए इस पर चर्चा करनी है। और उसके लिए हम लोग संगठित हैं और संघर्ष कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में जो नहीं था वो होगा। मैं आपको ये कह दूं, अगर इतना ही गैर बराबरी के खिलाफ कोई आंदोलन चलाए होते तो आज देश में ये हाल नहीं होते। ये तो अपनी जिनकी समस्या है, वो कहते हैं ना कि भाई ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव काटा हम ही से निकलेगा। तो ये समस्या हमारी, इसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। नीतियों की राजनीति होगी तो धर्म की, सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत हो जाएगा। तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हम अपने काम से जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। मैं हूं राहुल गोयल और मेरे साथ है चंद्रशेखर आज़ाद, जो यूपी और राजस्थान के बाद अब हरियाणा की राजनीति में भी ताल ठोक चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आपके विरोधी ऐसा लगता है कि अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप टीम बना के मैदान में उतर भी चुके हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपका कॉन्फिडेंस है या फिर ये जल्दबाजी है? देखिए, मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को इतना ही समझ पाया हूँ कि इसमें मिनिमम समय और मैक्सिमम काम करना। 30, 32, 35 दिन का समय इसमें वोट पड़ जाएगी। हम 24 घंटे 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन और महीनों में, चाहे वो 28 का हो, 30 का हो, 31 का हो, पूरे महीने काम करते हैं। हम हर दिन को चुनावी दिन मान के संघर्ष करते हैं। हमारा संगठन भीम आर्मी पिछले लंबे समय से मैदान में काम कर रहा है। उनकी वजह से ये हमारा बढ़ा हुआ मनोबल है, जिसका प्रमाण हमने उत्तर प्रदेश में, जहां ये कहा जा रहा था कि क्या तो इंडिया अलायंस जीतेगा या फिर एनडीए अलायंस जीतेगा, वहां हमने दोनों दलों को धूल चटा के, दोनों अलायंसों को आज़ाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताने का काम किया। ये हमारी उपलब्धि। दूसरा, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और आज क्योंकि 5G का समय है, एक समय था 2G का, आज कोई 2G यूज नहीं करेगा। 5G के स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारी एनर्जी है वो यंग लोगों की और अनुभव सीनियर लोगों का हमारे साथ। मैं आपकी 5G वाली बात पे आता, लेकिन आपने अभी इसी पहले जवाब में उसका जिक्र कर दिया। तो आप तो चुनाव जो है वो 5G की रफ्तार से लड़ रहे हैं, राजनीति में अपना दखल जो है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं और जिसकी आवाज़ हम भी अक्सर उठाने की कोशिश करते हैं, उसको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी या उसका जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो 2G क्या 1G की रफ्तार से भी नहीं हो रहा। आंकड़े मेरे पास भी है, आपको सारे आंकड़े को आप जानकार हैं ही। जिस क्रीमी लेयर की बात पे कह दिया जाता है कि वो जो है दूसरों के हिस्से की जॉब्स छीन रही है, उसकी सच्चाई ये है कि अभी मैं देखता आ रहा था, करीब 40 मंत्रालयों और 40 से ज़्यादा केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट थी कि जो ग्रेड A की जॉब्स हैं और जो प्रोफेसर्स की जॉब है, उसमें हिस्सेदारी उतनी है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर स्पष्ट करूँगा, मैं नहीं था। जब मैं नहीं था, मुझसे पहले हमारे नेताओं ने अथक प्रयास किए, लेकिन उस तरह की हिस्सेदारी नहीं बन पाई। अब हम लोग राजनीति से लेके संवैधानिक संस्थाओं में, ठेकेदारी में, तमाम तरह की जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने लोगों का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि क्या नहीं था इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए इस पर चर्चा करनी है। और उसके लिए हम लोग संगठित हैं और संघर्ष कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में जो नहीं था वो होगा। तो जिस समाज की आप आवाज़ हैं, उसे 1G से 5G पे लाने या 2G से 5G पे लाने के लिए आपको लगता है कि राजनीति जो है वही सबसे तेज़ रफ्तार वाला वाईफाई है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जो काम हम लोग राजनीतिक शक्ति के सत्ता बना के कर सकते हैं, उसके अलावा उस काम को करने में दूसरे तरीके से सामाजिक सहयोग से एक बहुत बड़ा समय लगना है। जैसे अगर मैं समाज से सहयोग लेके किसी स्कूल का निर्माण कराऊं तो बहुत समय लगेगा सहयोग इकट्ठा करने में, निर्माण होने में। लेकिन अगर हम सत्ता का हिस्सा होते हैं तो एक बजट अनाउंस होगा और एक कलम से साइन होकर वो स्कूल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके लिए ज़्यादा कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से जैसे हम सत्ता में हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण हम लोग राजनीतिक सत्ता में हैं, तो हम लोग पॉलिसी बना के, व्यक्तिगत रूप से हम 100 लोगों को मदद कर सकते हैं, 1000 लोगों को, लेकिन पॉलिसी बना के प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों तक भी हम योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था के जरिए हम लोग जो हैं, इस 1G का जो प्रोग्राम अभी तक चला है उसको 1G से आगे बढ़ा के 3G, 4G, 5G तक ले जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसी समय के अंदर हमें अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ानी है और पॉलिसियों के जरिए लोगों को लाभ देना। लेकिन मीडिया में तो जो राजनीति आप करते हैं उसका तो स्पेस ही नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा मैं ये भी देख रहा था कि जितने संपादक हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 99.9% जो है वो समाज से आते ही नहीं है जो आवाज़ बन पाए। देखिए, अवसर नहीं मिले हैं, इसीलिए गैर बराबरी बढ़ी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अवसर पैदा किया जाए और राजनीतिक व्यवस्था के जरिए हम अवसर पैदा करेंगे। और फिर मैं आपको ये कह दूं, अगर इतना ही गैर बराबरी के खिलाफ कोई आंदोलन चलाए होते तो आज देश में ये हाल नहीं होते।
ये तो अपनी जिनकी समस्या है वो कहते हैं ना कि भाई ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव काटा हम ही से निकलेगा। तो ये समस्या हमारी, इसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हमारा समाधान के लिए कोई और होता और हमारी समस्या किसी समस्या समझा होता तो आज हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ती। तो अब आपने हरियाणा की राजनीति में भी कदम रख दिया, जेजेपी के साथ आपका गठबंधन हो गया, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग तो पोडियम पे तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि मेन मुकाबला जो है, मुख्य मुकाबला वो बीजेपी और कांग्रेस में है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग अब ऐसा सोच रहे हैं और नतीजे आते आते शायद स्थिति ऐसी हो गई हो कि चाबी आप लोगों के पास हो? चाबी अभी भी हमारे पास है। फिर अगर ऐसा ही है तो फिर इतना बड़ा इंडिया अलायंस कई पार्टियों को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और एनडीए अलायंस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो खुद से उन्होंने जो है वो मानते हैं कि वो कमज़ोर हुए, तभी उन्होंने जिन पार्टियों का दुर्विरोध हुआ करता था। देखिए, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ दिल्ली में कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी, और कई ऐसे दल हैं जिनका निर्माण जो है और जिनमें एक वैचारिक विरोध रहा, लेकिन वो सब लोग संगठित होकर एक दूसरे के पक्ष में आके एक दूसरे के साथ आके लड़े। हम लोग तो दो बड़ी शक्तियों को एकजुट करने, किसान और कमेरे को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। किसान कमेरा एकजुट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, और जब किसान कमेरों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी, नीतियों की राजनीति होगी, तो धर्म की, सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत हो जाएगा। तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हम अपने काम से जवाब देंगे। लेकिन आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों से समुचित दूरी बना के रखी, लेकिन मान लीजिए कि चुनाव के बाद ये स्थिति आ जाती है कि पिछली बार की तरह जेजेपी के हाथ में और आप लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी होती है, तो क्या आप तब उस स्थिति में दोनों में से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने की स्थिति में होंगे? ये पार्टी का फैसला है, इसको हम लोग पार्टी के साथ बैठ के। हरियाणा के 3 मुद्दे बता दीजिए जिनको लेकर के आप मैदान में। देखिए, हरियाणा हर घर तक बुनियादी सुविधाएं जाएँ, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो, नौजवानों के हाथ में, बेटा बेटी के हाथ में रोजगार पहुँचे, महिला सशक्त हो और महिला सम्मान और सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। मुद्दे तो इतने हैं हरियाणा में, अगर मैं गिनवाने लगूंगा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग, लेटरल एंट्री, तमाम तरह से जो है वहाँ परेशानियाँ हैं। संविदा, पक्की नौकरियां नहीं हैं। किसानों का एमएसपी के लिए इस बार सरकार ने चुनाव से पहले कुछ ऑफर दिए हैं, कितने दिन के ये भी नहीं पता है। न्यूनतम वेतन वहाँ नहीं है। तो अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था जो होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा का अधिकार सब लोगों को है। गरीब के बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, तो स्कूलिंग जो है, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अच्छी हो, और अस्पतालों में इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो, इसके लिए काम करना है। लोगों के जीवन में खुशहाली लानी है, उसके लिए हम लोग तैयार। बीजेपी जैसे कुछ अभी यूटर्न हमने देखे, चाहे वो शिक्षा भर्ती वाला हाईकोर्ट का फैसला आया, चाहे वो पेंशन स्कीम वाली बात हो, चाहे वो लेटरल एंट्री वाली हो, आपको लगता है कि वो राजनीति अंततः काम कर रही है जिसे लेकर आप यहाँ आए, और वो जो दबाव की राजनीति? चुनाव बता। बीजेपी कोई भी फैसला जो जनहित का है वो अपने मन से नहीं लेती, वो दबाव में लेती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि चुनाव बताएगा कि बीजेपी आगे भी कितना दबाव में काम करती है, और वो हरियाणा के नतीजों को लेकर काफ़ी हद तक आश्वस्त है, और वो कह रहे हैं कि चाबी अब भी उनके पास है और नतीजों के बाद भी चाबी जो है वो इन्हीं के पास होगी। खबर पुस्तक के लिए मैं राहुल गोयल, दिल्ली से।